स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। अब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब बहुत सारे लोग सीखने आते हैं, शुरू शुरू में जब होता है, शुरुआती क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि सर अभी मुझे डोमेन पर, होस्टिंग पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। अभी हम चाहते हैं कि अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाएं, कैसे उसको बनाया जाता है, फुटर क्या होता है, कैसे उसमें एलिमेंट्स पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, जहां पर आप फ्री में अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक एमएसआई कोच हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर कैसे आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को खुद ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं पावरफुल टूल पर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूं कि वो वेबसाइट हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ये वेबसाइट है, एक मिनट दीजिए। परफेक्ट है। यस, ये वेबसाइट है, आप देखेंगे। अभी यहाँ पर मेरी पिक्चर होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्क है, अबाउट अस है, ब्लॉग है एंड बुक ए फ्री ऑडिट का बटन है। ऊपर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर सीधा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आई हेल्प स्टार्टअप ग्रो इनटू सक्सेस। नीचे यहाँ पर एक बटन लगी हुई है, सेंड एन ईमेल। यहाँ पर कुछ ब्रांड मेंशन किए हुए हैं, सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ सेक्शन बना हुआ है, ये देखिए। तो हम माय लेटेस्ट ब्लॉग, ये हमारा फुटर है। तो हम लोग कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं। ऐसी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अपने दूसरे ब्राउजर पर। ये है, परफेक्ट। यहां पर मैं सर्च करता हूं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म, ये आ गया यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म। अब यहां से मैं सर्च कर देता हूं, यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म डॉट कॉम आ गया। सबसे पहली जो लिंक आती है, यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको करनी है। यहाँ पर बिल्ड ए वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ से जस्ट बिल्ड ए वेबसाइट करेंगे। ये बिल्ड ए वेबसाइट करने के बाद हमसे ये पूछता है कि सबसे पहले आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। मैं इसको रजिस्टर्ड कर देता हूँ, पवन। चलिए मैं डिजिटल पवन कर देता हूँ, डिजिटल पवन। एंड ईमेल पूछता है मेरा, मैं इसको डिजिटल पवन 98@gmail.com, ये हो गया। पासवर्ड बना लेते हैं एक, ये हो गया। और रिपीट कर देते हैं, इसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हो रहा है, ओके। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, यस। एंड क्रिएट एन अकाउंट। मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैं अपना पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। योर अकाउंट इज लिमिटेड। हे रियली सॉरी टू इंटरप्ट द पार्टी, बट योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड। प्लीज गो टू योर ईमेल डिजिटल पवन इनबॉक्स क्लिक। ये कह रहा है कि आप अपनी अपने ईमेल आईडी को एक बार वेरीफाई कर लीजिए।
अब देखेंगे, इसको यहां से हम लोग कट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू वेबसाइट का। सबसे पहले यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। डार्क मोड, प्रोफेशनल, पर्सनल, क्रिप्टो, मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं तो ये मोबाइल ऐप भी बना के दे देगा आपको। किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल ऐप बनता कैसे है। उसके बाद ये सारा टेम्पलेट है, तो हम लोग ये वाला टेम्पलेट उठाने वाले हैं। चलिए, हमने ये टेम्पलेट उठा लिया। टेम्पलेट उठाने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे, मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करता हूं, बस आपको और समझ में आएगा। यस, आप देखेंगे अब ये जितने भी सेक्शन है ये एडिटेबल हो गए हैं। यहां से जस्ट क्रिएट ए वेबसाइट फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यहां से मैंने क्रिएट वेबसाइट फ्रॉम टेम्पलेट ये कर दिया। करने के बाद अब यहां पर जितने भी सेक्शन थे सब एडिटेबल हो गए, मतलब अब हम सारे के सारे सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। तो गाइज इस सेक्शन में, इस वीडियो में मैं आपको एक सेक्शन एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे सेक्शन एडिट होता है, कैसे कौन सी बटन यूज की जाती है। इसी तरीके से बाकी जितने सेक्शन हैं उसी तरीके से एडिट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक सेक्शन जैसे एडिट हो रहा है उसी तरीके से बाकी के भी सेक्शन एडिट हो जाएंगे। तो एक सेक्शन मैं आपको एडिट करके दिखा दूंगा। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या आप एआई जनरेटेड कंटेंट लिखाना चाहते हैं या प्लेस होल्डर कंटेंट लिखाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि यार मैं अपनी वेबसाइट के लिए किस तरीके का कंटेंट लिखूं, कैसे कंटेंट लिखूं मैं, तो यहां से आपको एआई जनरेटेड कंटेंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है, आपके पास है कंटेंट, तो आप यहां से प्लेस होल्डर कंटेंट कर सकते हैं। मतलब यहां से कि यहां से प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से कंटेंट लिख सकते हैं। एआई जनरेटेड पर करेंगे तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और एआई जनरेटेड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एआई जनरेटेड कंटेंट कर देता हूं। अब ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कौन सा कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो मेरे पास कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं उस कंटेंट को उठाऊंगा और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दूंगा। एक मिनट दीजिए मुझे, ये ध्यान रखिएगा ये 500 शब्दों से ज्यादा नहीं उठाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 500 शब्द ही उठा रहा है। 500 शब्दों से ज्यादा आप यहाँ पर कंटेंट नहीं पेस्ट कर सकते हैं। तो जितना था उतना मैंने कर दिया। अब यहां से मैंने जनरेट कर दिया। ये देखिए, मैंने कुछ ऐसा ही मैंने डिजिटल आज चैट जीपीटी से मैंने ये कंटेंट लिखाया था, मैंने खुद नहीं लिखा है। तो इतना आप सीरियस मत लीजिएगा इस कंटेंट को। यहाँ पर जितना भी लिखा गया है चैट जीपीटी ने लिखा है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं। अब देखिए, अब मेरा पहले क्या था, यहाँ पर पहले यहाँ पर वर्क था, अबाउट था, ब्लॉग था, बुक ए, फ्री, ऑडिट था। अब आप यहां पर देखेंगे आपको होम पेज मिल जाएगा, अबाउट अस मिल जाएगा, सर्विस का मिल जाएगा एंड कोर्सेज का मिल जाएगा एंड कॉन्टेक्ट अस। परफेक्ट, मेरी वेबसाइट अब क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं चाहूं तो इसको एज इट इज लॉन्च कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसको एज इट इज लॉन्च कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा,
अब ये हमारा ना हेडर है, ये हमारा हेडर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एडिट नेविगेशन का ऑप्शन आ गया है। अब ये दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप एआई से पूछना चाहते हैं। अगर आप एआई से पूछना का चाहते हैं तो आप एआई पे क्लिक कर दीजिए। एआई पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि क्या आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। इंप्रूवमेंट राइटिंग, चेंज टोन, फिक्स ग्रामर, ट्रांसलेट, मेक लॉन्गर एंड मेक शॉर्टनर, एड इमोजीज, रैंडमाइज। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो मुझे हेडर सही लग रहा है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मुझे एक लोगो लगाना है। लोगो के लिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कंपनी लोगो। जैसे ही मैं इस पे चूज फाइल पर क्लिक करता हूं, चूज ए लोकल फाइल, क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर लोगो पड़ा है। जस्ट वेट, मेरे इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। एक मिनट, मैं लोगो निकाल रहा हूं अपना। ये, चलिए ये वाला उठा लेते हैं एंड ओपन कर दिया। ये अब साइज पूछ रहा है, ये फ्री साइज है तो आप इसे परफेक्ट कर दीजिए, डन कर दीजिए। ये अपने हिसाब से उठा लिया। अब हमें, अब यहाँ पर देखेंगे तो लोगो दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोगो दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से लोगो को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये ऐसे यहाँ से। आप अपने हिसाब से जितना पिक्सल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, ये हमारा ये क्रिएट हो गया, परफेक्ट। उसके बाद अगर इसको कोई ऑल टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं डिजिटल आजादी, डिजिटल स्किल कैपिटल लोगो दे दिया। ये हेल्प करता है हमारे एसईओ के लिए। मैंने इसको बता दिया कि ये जो पिक्चर है ये डिजिटल स्किल कैपिटल का लोगो है। कोई सर्च करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। अब यहां से अगर आप ये वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूं डिजिटल स्किल कैपिटल, डिजिटल स्किल कैपिटल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। नहीं, बस ठीक है, परफेक्ट है ये, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट है इसका। अब यहाँ पर आप चाहें तो लिंक दे सकते हैं, कोई अपनी पर्सनल लिंक। जैसे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बार हम लोग वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, उसके बाद उस पेज की लिंक यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या आप उसी विंडो में टैब में ओपन करना चाहते हैं या अगले टैब में। अगर आप उसी वेबसाइट पर ओपन करना चाहते हैं तो इसको क्लियर बंद कर दीजिए। अगर दूसरे विंडो पे ले जाना चाहते हैं, टैब में ले जाना चाहते हैं, तो आप यहां से इसको ऑन रखिए। ये हो गया। आप यहां से अगर बटन की स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैंने यहां से इसको रेड कर दिया तो अब ये रेड हो गया, परफेक्ट हो गया। अब फॉर्म भी पूछ रहा है, क्या फॉर्म की स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं कुछ। यहाँ पर आप दे सकते हैं, फॉर्म की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नो फॉर्म इंटीग्रेशन इज कनेक्टेड, आप यहाँ से अपना फॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं, एक्शन कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा वगैरह, जैसे कोई हम फॉर्म फिल करते हैं तो पूछता है ना कैप्चा, उसमें कुछ कुछ पूछता है, तो क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ से रिकैप्चा भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। हम ये वाला सेक्शन एडिट कर रहे हैं, हमने ये वाला सेक्शन एडिट किया है डिजिटल स्किल कैपिटल का। ये हेडर था, ये हमारा हेडर बन चुका है। ये देखिए, ये सॉरी यहाँ पे बटन लगाना, जैसे हमने फॉर्म पे क्लिक किया वो फॉर्म पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे बटन किया तो जैसे वो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगा वो हमारे दूसरे पेज पे चला जाएगा।
ये हो गया, ये देखिए यहां से एक्टिवेट हो गई ये बटन, राइट। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हमने हेडर को कंप्लीट कर लिया। हेडर में आप और भी बहुत सारी चीजें यहां से कर सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा सेक्शन है हमारा, ये हमारा हीरो सेक्शन बोलते हैं इसको। हीरो सेक्शन में आप अपने हिसाब से यहाँ से कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोच, आपका मनचाहा डिजिटल सफर। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इन हिंदी। ये हो गया। और इसके आगे भी आप कुछ लिखना चाहें, कुछ देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। ओके। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे सबटाइटल्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये वाला सेक्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करना, अगर यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपका हम हैं आपके डिजिटल सफर के साथी, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉल टू एक्शन स्टार्ट योर जर्नी है, अगर आप यहाँ पे फॉर्म लगाना चाहते हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, अगर बटन लगाना चाहते हैं तो बटन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूं किसी दूसरे पेज पर, तो यहाँ पर बटन लगा के रखिए। उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन है स्टार्ट योर जर्नी, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एडिटेबल है। स्टार्ट योर जर्नी ये हो गया। इसको लिंक दे सकते हैं। अभी इसमें कोई लिंक नहीं लगा है गाइस, इसलिए ये कहीं किसी और पेज पर मुझे लेके नहीं जाएगा। जब आप जिस पेज पर इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको यहां से उसकी लिंक दे दीजिए। जैसे मैं फिलहाल के लिए एक लिंक दे देता हूं, चलिए मैं डिजिटल स्किल कैपिटल का दे देता हूं। मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूं, डिजिटल स्किल कैपिटल .com। परफेक्ट, ये हो गया। अगर ये कह रहा है कि अगर कोई और बटन वगैरह लगानी है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर चेंज हो जाए तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ। चूज ए फाइल एंड लोकेशन, जाते हैं। मेरी पिक्चर है इस फाइल में। मेरे पास है, एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं। ये चलिए एक पिक्चर लगा देते हैं, रैंडमली कोई पिक्चर उठा लेते हैं और यहाँ से जस्ट ओपन कर देते हैं। ये आ गई। अब यहाँ पर फ्री साइज है, आप इसको किसी रेशियो में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्री साइज रखना चाहते हैं तो फ्री, मैंने फ्री रख दिया है। अभी यहाँ पर मेरी पिक्चर लग जाएगी। यस, परफेक्ट, ये मेरी पिक्चर आ गई। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कोई वीडियो देना तो आप यहाँ से वीडियो भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा सेक्शन था ये एडिट हो चुका है। अब यहाँ पर स्टाइल में देखेंगे तो आप स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे एक फाइल चूज कर लेते हैं इमेज लगाने के लिए, ये वाली चूज कर लेते हैं, मेरे पास पड़ी हुई है। ये कर दिया और इसको यहाँ से ओके कर दिया, ये आ गई। यस, परफेक्ट। ट्रांसपेरेंसी कह रहा है घटाना है तो घटा दीजिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यस, परफेक्ट, ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसका कलर टोन थोड़ा सा देना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपना मनपसंद का कलर देना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे कलर कोड पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर देंगे, वो कलर आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो कलर है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया तो ये कलर आ गया। परफेक्ट गाइस,
देखिए कितना बढ़िया टूल है, कितना अच्छा टूल है। यहां से आप इसको, इसका कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है तो जैसे इसको रेड कर, रेड नहीं कोई और कर देते हैं। कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बटन का ऑप्शन होगा, ये बटन, बटन स्टाइल में जाएंगे। बटन स्टाइल में ये वाला उठा लेते हैं, ये परफेक्ट है। यस, हो गया। ये ये हो गया हमारा, ये जो सेक्शन था कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट, हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, हमारा ये हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब सेम ऐसे ही सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट होंगे। ये देखिए, इंसर्ट ए पेज कंपोनेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें कोई सेक्शन ऐड करना चाहता हूं, तो आप यहां से प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो और एक एक्स्ट्रा पेज आ जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं डिलीट करना, तो आप यहां से एडिट कंपोनेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां से जैसे हमने ये वाला सेक्शन एडिट किया है, सेम एज इट इज सेम सेक्शन सारे के सारे एडिट होंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई पिक्चर लगानी है, वीडियो लगाना है, कुछ और लिखना है, तो आप अपने हिसाब से सारे के सारे कंटेंट लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही ये हमारा फुटर है, फुटर भी इसको आप उसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया के हैं, अगर आप सोशल मीडिया में और भी कुछ देना चाहते हैं, कोई और जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यहाँ से ऐड हो जाएंगे। अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए। तो आप इसमें और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो गया। अब बारी है, इसको मैं एक बारी यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूं। परफेक्ट, सेव हो गया। और हमने ये वाला पेज बना लिया था, हमने ये वाला सेक्शन बना लिया था, हमारा ये सेक्शन बन चुका है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से पब्लिश पे, पब्लिश का बटन है, यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कीजिए। पेज वगैरह की अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पेज का यूआरएल देना चाहते हैं, आप एसईओ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर पेज का ऑप्शन है, पेज की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का आ गया, वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। चेंज विजिबिलिटी सेटिंग एंड प्रोडक्टिव इक्विपमेंट वेबसाइट। अब आप यहां से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आप यहां से पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर, पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर आप इसको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर रख सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे एक्सपोर्ट एचटीएमएल का ऑप्शन है, डाउनलोड होल वेबसाइट। आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं और ले जाके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डोमेन यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से कस्टम डोमेन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर कस्टम डोमेन यूज करने के लिए आपको अपग्रेड टू एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको कुछ इनको पैसे देने पड़ेंगे। आप पैसे देने के बाद आप इनको यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना सब डोमेन लगाना चाहता हूं तो आप यहां से सब डोमेन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डिजिटल स्किल कैपिटल का है, मैं इसको देता हूं डिजिटल स्किल कैपिटल, ये हो गया। उसके आगे ये यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म डॉट पेज लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको फ्री में यूज कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जस्ट सेव कर देते हैं और ये हमारा सेव हो गया, सक्सेस हो गई। चलिए होम पेज पे चलते हैं। यहां से पब्लिश पेज का ऑप्शन है, यहां से क्लिक करेंगे। द पेज हैज बीन पब्लिश्ड, ये मेरा लिंक है, आप देखेंगे यहां पर, इस पे क्लिक करते हैं। परफेक्ट, ये मेरी वेबसाइट बन चुकी है।
अगर मैं किसी को ये लिंक देता हूं तो मेरी ये जो वेबसाइट है ये बन चुकी है। अभी हमने किसी और सेक्शन को लिंक नहीं किया था, इसलिए एरर 404 आ रहा है। अगर मैं इन सारे सेक्शन को लिंक कर दूंगा अपने पेजेस से तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है गाइस, ये बन चुकी है। कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल वेबसाइट है। यहां पर आपका सिर्फ यूनिकॉर्न पेज, यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म पेज आएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म को, अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो अगर वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैसे देंगे तो ऑब्वियसली आप इसको फ्री में अच्छे तरीके से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कितनी सुंदर और अच्छी वेबसाइट बनी है गाइस। तो दोस्तों आप भी अपने लिए इसी तरीके से आप एक फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टूल है। आप अपने अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टूल है। तो दोस्तों ये वीडियो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब खुद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियोस हर रोज देने की कोशिश करता हूं जिससे आप सबकी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ हेल्प हो सको। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई कमेंट है तो आप मुझसे पूछिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।